अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसी आइसक्रीम के साथ मैं आप लोगों को चॉकबार बनाने का तरीका भी बता दूँगी। अगर आप भी मेरी तरह शुगर की लेयर्स के साथ स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रीज़ करते हैं तो फिर आप आइसक्रीम की रेसिपी में से कंडेंस्ड मिल्क को निकाल देंगे। मैं स्ट्रॉबेरीज़ किस तरह से फ्रीज़ करती हूँ इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए 400 ग्राम सेमी स्वीट डार्क कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। आप इसमें मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज इसे माइक्रोवेव में मेल्ट किया है। आप चाहें तो डबल बॉयलर पर मेल्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में इसे 30 से 40 सेकेंड्स के लिए रखने के बाद आप इसे बाहर निकालें और अच्छी तरह से इसे स्टर कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो दोबारा चंद सेकेंड्स के लिए आप माइक्रोवेव में रख दीजिए। माइक्रोवेव में मेल्ट करते वक्त चॉकलेट का ध्यान रखा करें क्योंकि वो अपनी शेप वैसे ही रखता है। आप उसे जब निकालेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। जब चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए तब आप इसे आइसक्रीम मोल्ड्स के अंदर फिल कर दीजिए। आप इसमें कुल्फ़ी मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल करने के बाद अच्छी तरह से मोल्ड को शेक कीजिए ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से हर तरफ लग जाए। इसके बाद जितनी भी एक्सेस चॉकलेट इसके अंदर मौजूद है आप मोल्ड को चॉकलेट के बाउल के ऊपर उल्टा कर कर एक्सेस चॉकलेट को निकाल दीजिए और कुछ देर के लिए इस मोल्ड को आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि चॉकलेट अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1 कप भरकर स्ट्रॉबेरी के चंक्स लिए हैं और इन्हें मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है और साथ ही मैंने शामिल किया है 1 कप दूध और 3/4 कप से लेकर 1 कप तक कंडेंस्ड मिल्क मैंने शामिल किया है। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। इसके बाद एक अलहदा बाउल में मैंने 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है। इस आइसक्रीम में मैंने जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम्स हैं उसका इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद आप इसे बीट कर लीजिए। जब क्रीम अच्छी तरह से विप हो जाए इसके बाद आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी और दूध का जो मिक्सचर है वो शामिल करें और इसे अच्छी तरह से स्पैचुला या फिर हैंड विस्क की हेल्प से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा चाय का चम्मच स्ट्रॉबेरी एसेंस और थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए मैंने इसमें पाउडर्ड फूड कलर ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि इसके अंदर बहुत प्यारा सा पिंक कलर आ जाए। यूजुअली चॉकबार में जो आइसक्रीम इस्तेमाल की जाती है वो ज़्यादा विप्ड नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पर बगैर विप्ड किए हुए इसे चॉकबार के मोल्ड्स में फिल कर लीजिए, बट मैं इसे कंप्लीट विप्ड कर रही हूँ। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इतनी देर विप्ड करना है कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा और ये लाइट और फ्लफी हो जाएगी। इसके बाद इसे चॉकबार के मोल्ड्स में फिल कर दीजिए। चॉकबार मोल्ड्स को फिल करने के बाद हल्का सा टैप कर लीजिए ताकि अगर एयर बबल है तो वो रिमूव हो जाए। आइसक्रीम को ऊपर तक भरने के बाद इसमें आइस की स्टिक्स डाल दीजिए और इसे तकरीबन 24 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए छोड़ दीजिए। रिमेनिंग आइसक्रीम को मैं बड़े बॉक्स के अंदर फिल कर रही हूँ और इसे मैं फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए आप सिंगल सर्विंग के जो डिस्पोजेबल कप्स आते हैं उनमें भी इस आइसक्रीम को फिल कर कर फ्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मैंने आइसक्रीम मोल्ड को 2 मिनट के लिए पानी से भरे हुए बाउल के अंदर रख दिया है और इसके बाद आप इसे निकालें तो चॉकबार बहुत ईजिली निकल आती है। नेक्स्ट डे आइसक्रीम भी कम्प्लीटली सेट हो चुकी थी। इसे बार बार विप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक दफ़ा आप इसे विप कर कर सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसके स्कूप्स निकाल कर चाहे तो बोल में सर्व कीजिए या फिर वॉफल कोन्स जो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं इसके साथ सर्व कीजिए। आइसक्रीम स्कूप निकालते वक्त एक गर्म पानी का प्याला अपने करीब ज़रूर रखिए और उसमें आइसक्रीम स्कूपर को वॉश करते रहें तो स्कूप बहुत अच्छा और ईजिली निकल आता है। अगर आप चाहें तो आइसक्रीम के अंदर बहुत बारीक चॉप किए हुए स्ट्रॉबेरी के चंक्स को भी ऐड किया जा सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।